तबाही मचा दी है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर आईडीएफ के कई सारे सैनिकों के मरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि ईरान ने 24 घंटे में आईडीएफ के 100 से ज़्यादा सैनिकों को हलाक कर दिया है। नेतन्याहू के पैरों से ज़मीन खींच ली गई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये वही आईडीएफ है जो लगातार फिलिस्तीन के मासूमों को निशाना बना रहे थे, ये कहते हुए कि हमास के लोगों को मारा जा रहा है। हमास एक आतंकी संगठन है, उसको हलाक करने के लिए इजराइल के जरिए ये मिसाइल दागा जा रहा है, ये हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब वही ईरान के जरिए कर दिया गया है दोस्तों। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, वैसा ही कुछ इस युद्ध में नज़ारा नजर आ रहा है। जितनी बर्बरता इजराइल ने ईरान के साथ की थी, ठीक वैसी ही बर्बरता ईरान ने इजराइल के साथ करना शुरू कर दिया है। 100 से ज़्यादा 24 घंटे में दोस्तों आप सोच रहे हैं सैनिकों को हलाक कर देना, ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गंभीर चोट होता है उस देश के ऊपर। 100 से ज़्यादा सैनिकों को ख़त्म कर देना। अब इस युद्ध में आईडीएफ जो है लगातार हलाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट निकलकर सामने आती रही है। अब जो खबर निकलकर सामने आया है उस खबर में तो कुछ ऐसी ही जानकारी साझा की जा रही है। आरकेएम न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कि 100 से ज़्यादा आईडीएफ सोल्जर्स को, जी हाँ, आईडीएफ सोल्जर्स को जो है ईरान की हमले में मार गिराया गया है। हमास ने भी इस पर अटैक किया है। इसे गुलेरिया वॉर का नाम दिया जा रहा है दोस्तों। ईरानी मिसाइल स्ट्राइक लगातार अपने चरम पर है और उस तरीके से चरम पर पहुंच चुका है दोस्तों, जहां पर ऐसे ऐसे जगहों को निशाना बनाकर अटैक किया जा रहा है कि उसका तस्वीर आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है कि कितनी तबाही ईरान ने इजराइल में लाकर रख दिया है। ईरान की बात भले ही दुनिया के मीडिया में नहीं की जा रही हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, कुछ पेजेस हैं जो लगातार इन तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात है दोस्तों, जब फ़िलिस्तीन के साथ इजराइल का वॉर हुआ था तो हमारे गोदी पत्रकार उछलते कूदते हुए रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आए थे। लेकिन इस बार ईरान के साथ जो इजराइल का वॉर हो रहा है, इसमें कोई पत्रकार जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना रूबी का, ना ही हमारे गोदी चैनल के बड़े बड़े सूरमा खां जो पत्रकार हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है। क्यों भाई? आखिर इन लोगों को जाना चाहिए, देश और दुनिया को सच बताना चाहिए। इनकी पत्रकारिता का वैसे भी लोहा माना जाता है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक और भारत के स्ट्राइक के दौरान तो आपने इनकी पत्रकारिता को देखा ही था। इनकी पत्रकारिता को 100 तोपों की सलाम देनी चाहिए कि कैसी पत्रकारिता इन लोगों के ज़रिए की जा रही है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि इराक के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने इजरायली आतंक के खिलाफ ईरान के लोगों के समर्थन में झंडा लहरा दिया है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तेहरान टाइम्स ने इस खबर को शेयर किया और बताया है कि देखिए ये हाल ईरान के लिए इराक के अंदर दिखाई दिया जा रहा है। मतलब एक तरीके से समर्थन जो है खुलकर ईरान का जो देश दे रहा है वो साफ तौर पर उनको पूरे दिल के साथ स्वीकार कर रहा है और खड़ा हुआ है। अब ये जो समर्थन है, इसको देखकर ईरान वाकई खुश नसीब खुद को समझ रहा होगा कि कितना खुश नसीब है वो, कि उसके साथ में देखिए किस तरीके से बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग जो हैं, छोटे तबके के लोग जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, वो भी उनके समर्थन में हैं, उनके इस जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मतलब दुआओं के लिए जो हाथ है वो लगातार आम लोगों का उठता हुआ नज़र आ रहा है कि ईरान को फतेह हासिल हो। खैर, आपको बता दूं दोस्तों, प्रेस टीवी के हवाले से एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि मैं जीवित हूँ और बलिदान के लिए तैयार हूँ। इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्लाह खामनई के वरिष्ठ सलाहकार एडमिरल समखानी ने 13 जून को इजरायली हमले से बचने के बाद संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जोर दिया है कि जीत का दिन जल्द ही ईरान के हक़ में होने वाला है। ईरान जल्द ही जीत देख सकता है। बाकी दोस्तों, आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं कि इजराइल के अंदर की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है युद्ध के बीच, जहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि इस युद्ध में क्या खोया और क्या पाया है इजराइल ने। इजरायली निवासी पीड़ित कार्ड और प्रचार पर ओवरटाइम काम कर रहे हैं, वो ये तस्वीर लेते समय मुस्कुरा भी रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इजराइल के ज़रिए छुप छुप कर वीडियो बनाया जा रहा है कि कितने दहशत में है वो, और वहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा मतलब इसमें फंसे हुए हैं,
लेकिन जो हकीकत है वो एक बार फिर से दुनिया के सामने आ रहा है वीडियो के ज़रिए। ऐसा कई सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से पोस्ट किया जा रहा है। वहीं दोस्तों एक और पेज है द मुस्लिम, उसने कुछ तस्वीरें शेयर किया है और बताया है कि जहाज़ों के माध्यम से साइप्रस पहुंचने वाले इजरायली लोगों का फ्री फ़िलिस्तीन के नारे से स्वागत जो है वहां के लोगों के ज़रिए किया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दो, अब फ़िलिस्तीन को आज़ादी देनी चाहिए। जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। आगे दोस्तों आज रात के लिए ईरान के ज़रिए और भी ज़्यादा हथियार निकाल दिए गए हैं। इन हथियारों को आप देख सकते हैं, कितना खूंखार हथियार देखने से ही लग रहा है। वीडियो ईरान के ज़रिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से एक और तस्वीर आई है कि ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़ मिसाइल का 14वां लहर दाग दिया है, जो आसमान में किस तरीके से चीरता हुआ नज़र आ रहा है आपके सामने है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर है जहां पर ईरान मिसाइल अटैक के बाद जो है शेल्टर होम्स के बाहर जो है फ्ली बाय द इजिप्शियन ताबा क्रॉसिंग बॉर्डर जो है वो लोग वहां से राफा बॉर्डर से जो है क्रॉस करते हुए इजिप्ट का बॉर्डर जो है उसको वहां से निकलने की इजाज़त मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इजराइल को खाली जो है लगातार बड़ी तादाद में लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। ईरानी मिसाइल के बाद वहां के निवासी मिस्र के ताबा क्रॉसिंग के रास्ते विदेश भागने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जत्था का जत्था परिवार जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, इजराइल को छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल में अपनी जान को कोई भी हलाक नहीं करना चाहता है इस हमले के वजह से, इसलिए बड़ी तादाद में लोगों का निकलना इजराइल से शुरू हो गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।